मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एसिम्प्टोट के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो किसी भी कंपटीशन में पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं अपने 32 वर्षों के टीचिंग करियर का आपका ये अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और इतने प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो कोई भी, चाहे वो बीएससी हो, बीटेक हो या कोई भी हायर मैथमेटिक्स में कोई भी कंपटीशन हो जहां पर ये होती हो, एसिम्प्टोट आपके टॉपिक में सिलेबस में रहता हो, वहां पर ये निश्चित तौर पर आप कर लेंगे। तो देखिए, इनका हमने क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आप 7 प्रकार से आप क्वेश्चन, 7 मेथड हैं एसिम्प्टोट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। 7 मेथड। पहला क्या है, जब आप इक्वेशन में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पुट कर देते हैं, उसके बाद हम वेरियस डिग्री टर्म्स ऑफ x को कंपेयर करते हैं और वहां वो मेथड यूज करते हैं। वो मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, इसलिए लेक्चर में जो भी मेथड हमने एक्सप्लेन किया है वहां से आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उस लेक्चर को, मैं अगला मेरा मैराथन लेक्चर होगा, 1 शॉर्ट वीडियो डालूंगा, उस लेक्चर में आप उसको आराम से कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो क्लासीफाई 7 विधियां, मेथड्स है। तो पहला क्या, यहाँ पे देखिए, इन प्रश्नों को आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पुट करके कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें शॉर्टकट मेथड भी आप यूज कर सकते हैं आसानी से। और तीसरी क्या है, एसिम्प्टोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखिए, चाहे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रख के आप कर रहे हो या शॉर्टकट मेथड कर रहे हो, लेकिन इनमें कभी कभी इन मेथड से सभी एसिम्प्टोट आपको मिल जाते हैं। जैसे क्या है, अगर 3rd डिग्री का है तो हो सकता है एक ही मेथड यूज करें और तीनों एसिम्प्टोट आपको मिल जाए। वैसे भी आप जानते हैं बच्चों कि जितने डिग्री का इक्वेशन होता है कर्व का, ज्यादा से ज्यादा उतने एसिम्प्टोट हो सकते हैं उस कर्व के, और कम से कम हो सकता है एक भी एसिम्प्टोट उसका एग्जिस्ट ना करे। तो अगर तीनों एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करते हैं तो कभी हो सकता है कि शॉर्टकट मेथड से आप क्वेश्चन करें और 2 ही एसिम्प्टोट आप पाएं, जबकि उसके 3 हैं। तो फिर तीसरा कैसे आएगा, उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एसिम्प्टोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रोसेस यूज करेंगे, तो वहां से आपको एक और मिल जाएगा। इस प्रकार से आप जो है उसके 3 एसिम्प्टोट मिल जाएंगे, आसानी से आप उसको लिख दोगे। और तो इसका मतलब हो गया कि अगर अलजेब्रिक इक्वेशन है तो कोई भी क्वेश्चन के सभी एसिम्प्टोट प्राप्त कर सकेंगे। किन स्थितियों में आपको हो सकता है 2 मेथड लगानी पड़ जाए। एक क्या, जैसे शॉर्टकट मेथड लगाया, उससे सभी आ गए तो ठीक है, अगली मेथड नहीं यूज करेंगे आप। लेकिन अगर शॉर्टकट लगाया और पूरे एसिम्प्टोट आपको नहीं मिल पाए, तो फिर आप उस ही क्वेश्चन में आप एसिम्प्टोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस कर दीजिए, आपको पूरे एसिम्प्टोट मिल जाएंगे। या आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रख के क्वेश्चन सॉल्व किए और वहां पर अगर 3rd डिग्री क्वेश्चन है लेकिन 2 ही एसिम्प्टोट आपको मिले, तो तीसरा अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर आप एसिम्प्टोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस लगा दीजिए, आसानी से तीसरा भी मिल जाएगा। तो इस तरीके ये हुआ कि आप अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय चाहे शॉर्टकट लगाएं, चाहे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाएं, तो अगर पूरे एसिम्प्टोट मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप एसिम्प्टोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस भी लगा दीजिए। यानी कि 2 विधियां आपको लगा सकते हैं उसमें। तो आपको क्या बता दिया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, शॉर्टकट मेथड और एसिम्प्टोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे ये प्रश्न है, ज्यादातर इनमें क्या है, एसिम्प्टोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन क्वेश्चन को आप एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस से सॉल्व कर सकते हैं। यहां से ऐसे करके देखिए आप, ये पूरे क्वेश्चन एसिम्प्टोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस से हो सकते हैं पूरे। इधर ये क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर सकते हो या शॉर्टकट मेथड लगा के कर सकते हो, और एसिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके शॉर्टकट, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एसिम्प्टोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ पे 3 विधियों का जिक्र कर चुका हूं मैं, 3 प्रकार के प्रश्न। अब अगला क्या है, अगला चौथा क्या है, चौथा है एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड क्या है, जैसे आप इस प्रश्न को करना चाहते हो तो इसको क्या करेंगे, आप एक्सपेंड कर देंगे, इसको
एक्सपेंड करके आप इसको सॉल्व, इसको साइन थीटा, साइन एक्स, साइन 2/x को साइन थीटा के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दीजिए, आराम से एक्सपेंशन मेथड लगा दीजिए। तो ये चौथी मेथड हो गई। कौन सी मेथड? एक्सपेंशन मेथड हो गई। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये प्रश्न क्या है, ये सब अल्टरनेटिव मेथड से आप आसानी से लगा सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड आप लगा सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड हमने आपको बता दिया है, तो आसानी से आप लगा सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, देखिए इंस्पेक्शन मेथड से भी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप इंस्पेक्शन मेथड से भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि एक 6 डिग्री का इक्वेशन है और ये इधर का 4 डिग्री का है। तो Fn प्लस Fn माइनस 2 इक्वल टू 0 सम करके आप इसको इंस्पेक्शन मेथड, तो एक्सपेंशन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, ये आपके पास 6 हो गए। अब इसके बाद क्या आ गया, एक और मेथड है वो पोलर। तो इसका मतलब हो गया 7 तरीके के क्वेश्चन यहां पर लिखे हुए हैं, जिनको यूज करोगे तो बड़ी आसानी से। तो 7 मेथड हैं। एक क्या है आपके पास, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। इन प्रश्नों को पिछले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते। और एक प्रश्न का आकार ये होता है, क्या है ये, इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्प्टोट विद रिस्पेक्ट टू विद इक्वेशन ऑफ कर्व, यानी कर्व को एसिम्प्टोट कितने पॉइंट पे कट करेगा वो आपको ज्ञात करना होता है। n इंटू एन माइनस 2 करके वो पॉइंट निकल आते हैं, और फिर n इंटू एन माइनस 2 पॉइंट किस कर्व पे लाइज करे हैं उसको निकालने का भी तरीका होता है। तो वो हम पिछले लेक्चर में सब बता चुके हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसिम्प्टोट के, जिन्हें आप कर लेंगे तो फिर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न है वो सब लग जाएगा आपसे। तो ये तो तरीका हो गया एसिम्प्टोट को पढ़ने का, बड़ी आसानी से आप के सामने है। मैंने इसे पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि आपका समय बचे, फालतू में समय लिखने में ना जाए। तो अब दूसरी बात है कि गणित ही कैसे पढ़ें। तो गणित पढ़ने के लिए बहुत आसान सी बात होती है। देखिए इसमें फार्मूले आपको याद होने चाहिए। पहला काम करिए कि फार्मूले अच्छे से याद करिए। दूसरा काम क्या है, थ्योरम के स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए, और मेथड्स भी आपको याद होने चाहिए कि किस मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं, और उस मेथड में कौन कौन से स्टेप हैं, कितना कैसे हम करते हैं, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। और देखिए मैथमेटिक्स में कैलकुलस पढ़ने के लिए सबसे बड़ी जरूरी बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले आपको याद होने चाहिए, बायनोमियल थ्योरम याद होनी चाहिए, डी मोइरेस थ्योरम याद होनी चाहिए, फैक्टर आपको आना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन आपको आना चाहिए, और फिर फार्मूले तो आने ही चाहिए। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से हो जाता है। और बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे लेक्चर हम दे चुके हैं, और मैं अब आपको एक मैराथन लेक्चर दूंगा। इस पर भी एक मैराथन लेक्चर मिलेगा। जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन हमारे लेक्चर, पिछले लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे, और जो भी नहीं मिलेंगे तो अगले लेक्चर, मैराथन लेक्चर में मैं पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। उस लेक्चर में मैं हर प्रोसेस पे क्वेश्चन लूंगा और अच्छे से आपको क्लियर करके कर दूंगा। तो ये पिछला अगला जो लेक्चर होगा वो मैराथन लेक्चर होगा, उसको आराम से आप लोग पढ़िए और परीक्षा में अच्छे नंबर लाइए। और इस तरीके से गणित पढ़ने से बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। मेरा जो अनुभव है, एक बहुत ही लंबे वर्ष का अनुभव है, उसका उपयोग आपको मिलेगा, आप उपयोग उसका कर सकते हैं मेरे अनुभव का, और बड़ी आसानी से आपको नंबर मिलेंगे इसमें। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से इन प्रश्नों का अभ्यास करिए, और हमारे लेक्चर देखेंगे तो ये सब प्रश्न उसमें बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे। और फिर धन्यवाद बच्चों। अगला लेक्चर और उसमें अगली बातें अगले लेक्चर में होंगी सब। धन्यवाद।